अथर्ववेद कहता है आध्यात्मिक उन्नति कर, भौतिक उन्नति कर, अर्थात वित्त नहीं महालक्ष्मी को बुला। शारीरिक उन्नति कर, बोलते राष्ट्र की उन्नति भी कर, आर्थिक उन्नति भी कर और प्रजा की उन्नति भी कर। अपने बेटों को उन्नत बना, बेटी को उन्नत बना, अपने प्रजाजनों को उन्नत बना। वेद कहता है आर्थिक उन्नति, प्रजा की उन्नति और अपने मोक्ष मार्ग के रास्ते जाने का भी तू दृढ़ संकल्प कर, मोक्ष की भी उन्नति। इतना ही नहीं, लेकिन हे मनुष्यात्मा, तू सूर्य के साथ अपनी एकता कर। जैसे भास्कर अपने किरणों से पूरी पृथ्वी को और पृथ्वी की वस्तुओं को छूता है और सत्ता स्फूर्ति देता है, फिर भी अछूता रहता है, ऐसे तू सब कुछ करते हुए भी सूर्य नारायण की नाई अछूता रहे, क्योंकि सूर्य में सत्ता तेरी है, तू सूर्य का भी सूर्य है। वेद भगवान कहता है, आप लोग फिर से सुनेंगे, अपने कान पावन करेंगे वेद मंत्र से। दीवम च रोह, बोलो तो दीवम च रोह, पृथ्वीम च रोह, राष्ट्रम च रोह, द्रविणीम च रोह, द्रविणीम च रोह, प्रजाम च रोह, अमृतम च रोह, रोहितेन तन्वम संस्पर्शस्व संस्पर्शस्व। अथर्ववेद 13:1-34। आध्यात्मिक उन्नति कर, आध्यात्मिक उन्नति, भौतिक उन्नति कर, शारीरिक उन्नति कर, राष्ट्र की उन्नति कर, प्रजा की उन्नति कर और मोक्ष प्राप्त में उन्नत हो। हे साधक, हे मानव, हे भारतवासी, ये भारतवासी शब्द मैं अपने तरफ से मिला रहा हूँ। हे भारतवासी, तू सूर्य के साथ अपनी एकता कर। जैसे सूर्य अपने किरणों रूपी हाथों से सारी सृष्टि को छूता है, प्रकाश देता है, पोषण देता है, बहुत बहुत करता है, फिर भी अकरता है, ऐसे हे मानव, तू अपने कर्मों से पूरे ब्रह्मलोक तक को छू। सूर्य के किरण तो पृथ्वी मंडल तक छू सकते हैं, लेकिन ब्रह्मवेत्ता जब साक्षात्कार करता है तो ब्रह्मलोक तक के जीवों को आध्यात्मिक किरणों से वो प्रकाश देने का सामर्थ्य रखता है। तू ऐसा हो जा। मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि भगवान करे तुम्हारे पुत्र परिवार बढ़े, भगवान करे तुम्हारे मकान और दुकान बढ़े, भगवान करे कि तुम्हारे शत्रुओं का विनाश हो, भगवान करे कि तुम्हें पोकड़ वाहवाही मिले। ये तो बहुत छोटी चीज है, ये तो तुम्हारी परछाई है, तुम्हारी दुआ से दूसरों को मिल सकती है। यार, मैं तुम्हें ऐसा देखना चाहता हूँ कि तू सूर्य के साथ अपनी एकता कर। तेरे प्रकाश से हजारों हजारों लोगों के दिल प्रकाशित हो, फिर भी तेरे को प्रकाशित करने का अहंकार न हो। सूरज कभी नहीं सोचता होगा कि मैं इतना उजाला देता हूँ, मैं इतने गुलाब खिलाता हूँ, इतने लाख पेड़ों को सत्ता देता हूँ, इतने करोड़ मनुष्यों को जीवन दान देता हूँ, इतने करोड़ों करोड़ों गैलन पानी को उठाकर गंगा और यमुना बना देता हूँ। अरे वही खारा जल, उससे न मोती बन सकता है, न दवाई बन सकती है, न खिचड़ी बन सकती है, न चाय बन सकती है। सूरज की कृपा से वह पानी उठता है, उसी सागर में एक बूंद टपकती है। स्वाति नक्षत्र के दिनों में वही पानी, सागर का पानी सूरज उठाकर फेंकता है तो मोती बन जाता है। ऐसे साधक तू आत्म सूरज में आ जा, फिर शास्त्र रूपी सागर से उठाकर कोई भी बात तू संसार में पटकेगा तो तेरी बात मोतियों से भी महंगी हो जाएगी। मैं ऐसा ही आशीर्वाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे लीलाशाह बापू ने इसी प्रकार का आशीर्वाद और कृपा दी थी, तो मैं हल्का क्यों दूं, छोटा आशीर्वाद क्यों दूं। हम तो चाहते हैं कि राम की नाई, कृष्ण की नाई हजार हजार विघ्न और बाधा आ जाए, फिर भी तुम मुस्कुराते हुए जीना सीख लो। अपने दुख में रोने वाले तू मुस्कुराना सीख ले, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। आप खाने में मजा नहीं जो औरों को खिलाने में मजा है।
अपने दुख में रोने वाले तू मुस्कुराना सीख ले। जिंदगी है 4 दिन की, तू किसी के काम आना सीख ले। समाज के काम तुम्हारा शरीर आएगा, कुटुंबियों के काम और धर्म के काम तुम्हारा धन आएगा, लेकिन तुम तो परमात्मा के काम आओगे, क्योंकि परमात्मा प्रेम के भूखे और प्रेम करने की शक्ति तुम्हारे पास है। डरते क्यों हो? जिस चीज की भगवान को भूख है वो स्टॉक तुम्हारे पास है। नेवर माइंड, चिंता भय पलायनवादी विचारों को आज से कुचल फेंको। भगवान प्रेम के भूखे हैं, शास्त्र बोलते हैं, संत बोलते हैं, भगवान स्वयं बोलते हैं। फलाना धनवान राजी हो जाए, फलाना सेठ राजी हो जाए, फलाना नेता राजी हो जाए, ये ठीक है, लेकिन नेता में, सेठ में, धनवान में जो बैठा है तो उसको राजी कर, फिर सब तेरे को राजी ही मिलेंगे। बस यही हमारा शुभ भाव है और यही प्रार्थना है। आशीर्वाद कह लो तो शायद यही आशीर्वाद है। इससे दूसरे आशीर्वाद हमको गुरु जी ने सिखाए नहीं। हम लाचार हैं, अपनी ओर से क्या दें? हम अपनी ओर से आपको प्रणाम करते हैं। भगवान वेदव्यास जी ने विश्व का सर्वप्रथम ग्रंथ, विश्व का आर्ष ग्रंथ ब्रह्मसूत्र, उसमें लिखा है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तुझे कुछ जानना है तो उस एक को जान जिससे सारा जाना जाता है। तुझे कुछ पाना है तो उस एक को पा जिससे सब पाया जाता है। तुझे मिलना है तो उस एक से मिल जिससे तू सबसे एक के साथ मिल पाए। तो जीवन की डायरी में लिखो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा विवेक के विकास से उपलब्ध होती है और विवेक के नाश से ब्रह्म जिज्ञासा का नाश होता है। विवेक के विकास में ब्रह्म जिज्ञासा विकास होता है। विवेक के विकास में जीवन सर्वांगी विकसित होता है। श्रद्धा की जगह पर अश्रद्धा न आने पाए, प्रयत्न की जगह पर प्रमाद न आने पाए, सतर्कता की जगह पर, स्फूर्ति की जगह पर आलस्य न घुस जाए, कर्म की जगह पर अकर्मणता न आ जाए, कर्तव्य सन्मुखता की जगह पर कर्तव्य विमुखता न आ जाए। इस बात का विवेक करना चाहिए। ये विवेक होगा तो मिलने में देर नहीं। पिया से मिलने में देर तब तक लगती है जब तक हमारा श्रद्धा की जगह पर अश्रद्धा, प्रयत्न की जगह पर प्रमाद, तत्परता की जगह पर आलस्य, कर्म की जगह पर अकर्मणता, कर्तव्य सन्मुखता की जगह पर कर्तव्य विमुखता बनती है। जितने अंश में ये दोष आते हैं विवेक की कमी से, उतने अंश में पिया से मिलने में देर लगती है, जिज्ञासा के उठने में देर लगती है। मिलने में देर लगने का कारण है कि हम योग्य बनने में देर कर रहे हैं। मनुष्य मात्र मुक्ति चाहता है, गरीबी से मुक्ति चाहता है, बीमारी से मुक्ति चाहता है, अपमान से मुक्ति चाहता है, दुखों से मुक्ति चाहता है, पराधीनता से मुक्ति चाहता है। मुक्ति तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है और तुम्हारी जन्म सिद्ध चेष्टा है। छोटा सा जीव जंतु भी बंधन नहीं चाहता है, तो मनुष्य बंधन कैसे चाहता होगा? मोक्ष तुम्हारा स्वभाव है और मोक्ष पाना तुम्हारा हक है। गलती ये होती है कि हम विवेक का आश्रय नहीं लेते हैं। श्रद्धा की जगह पर अश्रद्धा, तत्परता की जगह पर प्रमाद। और ये प्रमाद क्यों होता है? परिस्थिति, साधन, सामग्री, इनका हम सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। परिस्थिति को साधन सामग्री मानना ये दोष है।
परिस्थिति जो आए उस परिस्थिति को साधन सामग्री मानकर सुखी होने की जो गलती है ये हमारे विवेक को दबा देती है। मिलने में देर होने का कारण है कि विवेक का हम आदर नहीं करते हैं। गुण जो है प्राकृतिक है, हम अपने में मान लेते हैं, ये अविवेक है। गुण है प्राकृतिक, हम अपने में मान लेते हैं। दोष होते हैं विकारों के फोर्स से, हम दूसरे में आरोपित करते हैं। गुण होते हैं अपने मानते हैं, अपने गुण देखते हैं, दूसरे के दोष देखते हैं। ये विवेक की कमी है। होना तो ये चाहिए कि गुण अपने दिखे तो प्राकृतिक समझो। कुछ प्रकृति से मिलते हैं, कुछ माँ बाप की परंपरा से मिलते हैं, कुछ ईश्वर की कृपा से आते हैं, कुछ सत्संग की कृपा से गुण आते हैं। गुण अपने में हम मान लेते हैं तो गुणी होने का अभिमान ये अविवेक है। दोष अपनी वासना से आते हैं, लापरवाही से आते हैं, अविवेक से आते हैं। मान लेते हैं कि इनके कारण दोष हुआ, ये गलती है। और ये दो बड़ी गलती हमारे सारे दुखों का मूल बन जाती है। शरीर की तंदुरुस्ती अनिवार्य शर्त है, मन की तंदुरुस्ती अनिवार्य शर्त है, बुद्धि की तंदुरुस्ती अनिवार्य शर्त है। शरीर की उन्नति होती हो लेकिन मन मलिन होता हो तो शारीरिक उन्नति की परवाह मत करो, मन की रक्षा करो। मन की उन्नति होती है लेकिन बौद्धिक विनाश होता है तो मन की उन्नति को छोड़ो, बुद्धि का आदर करो, क्योंकि बुद्धि बुद्धिदाता के निकट है। और आत्मा का विकास होता हो तो ठीक है, लेकिन बुद्धि के विकास से, शरीर के विकास से आत्म विकास रुकता हो तो शरीर के विकास को, बुद्धि के विकास को छोड़ो, अपना आत्म विकास करो। क्योंकि वास्तव में असली तुम्हारा स्वरूप वही है, अंत में वही सबके विकास का मूल कारण है। इसलिए हे साधक, तू ब्रह्म जिज्ञासा कर, आत्म विकास कर अपने आप। जहाँ से मैं उठता है वो तेरा मैं केवल शरीर में नहीं, केवल परिवार में नहीं, केवल गांव में नहीं, केवल राज्य में नहीं, केवल विश्व में नहीं, केवल राष्ट्र में या विश्व में नहीं, लेकिन तेरा मैं अपने विश्वेश्वर में जब तक पूर्ण रूप से स्थापित नहीं होता है तब तक तू अपनी जिज्ञासा और आध्यात्मिक यात्रा चालू रख, जरूर पहुंचेगा, अवश्य पहुंचेगा। अपने जीवन में गुण प्राकृतिक हैं, हम अपने मान लेते हैं। हकीकत में अपने दोषों की क्षमा ये हमारा बड़ा दोष है। अपने में जो दोष होते हैं उसको हम माफ कर लेते हैं बहानेबाजी बनाकर, और दूसरे के दोष पकड़ रखते हैं। क्षमा दूसरों के लिए होती है और न्याय अपने लिए होता है। अगर अपने दोषों के प्रति न्याय करने में हम तटस्थ हो जाएं, हम शीघ्र ही निर्दोष हो जाएंगे। जो निर्दोष होंगे त्यों नारायण हमारा अपना आपा जो का त्यों प्रकट होने लग जाएगा। अपने प्रति न्याय और दूसरों के प्रति क्षमा, अपने प्रति न्याय, दूसरों के प्रति उदारता, ये निर्दोषता की सुरक्षा करती है। अपने प्रति क्षमा और दूसरों के प्रति न्याय ये दोष की पोषक होती है। श्री रामचंद्र जी खुले आम कहते कि भाई गलती तो मेरे से भी होती है, मेरे पिता से भी गलती हो गई और सीता से भी गलती हो जाती है,